आस्था का महापर्व छठी मैया की भक्ति में डूबा कोयलांचल। व्रतियों ने श्रद्धा भाव के साथ अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को दिया पहला अर्घ। लोक आस्था का महापर्व छठ के तीसरे दिन व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ दिए। कार्तिक महीने में मनाए जाने वाले छठ व्रत को भारत ही नहीं देश विदेशों में पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ मनाते हैं। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 15 दिन पहले से ही लोग पूरी तरीके से छठी मैया के भक्ति भाव में डूब जाते हैं। कार्तिक माह में मनाए जाने वाला छठ कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व प्रारंभ हो जाता है। इस व्रत में महिला पुरुष नए कपड़े पहनकर छठ पर्व के तीसरे दिन नदी, तालाबों या किसी जल स्रोत के पास छठ व्रत का अर्घ्य देते हैं। गुरुवार को कोयलांचल, धनबाद के विभिन्न नदी घाटों, तालाबों के पास श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। निरसा के मैथन डैम, खुदिया नदी, कृष्णा कांटा, बुढ़िया खाद, आम डंगाल, अरुण रिफैक्ट्री और चिरकुंडा के बराकर नदी में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने छठ घाट पर उपस्थित होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिए। व्रतियों का मानना है कि इस पर्व के करने से छठी मैया के द्वारा घर परिवार खुशी रहे, निरोगी रहे, परिवार हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहे, इसका आशीर्वाद मिलता है। एक तरफ जहां इस लोक महापर्व को लेकर हर जगह साफ सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है, वहीं कुछ समाजसेवी छठ व्रतियों के लिए हर संभव मदद के लिए आगे आते हैं। इधर घाटों की सुरक्षा के धनबाद जिला प्रशासन मुस्तैद दिखे। खतरनाक घाट पर गोताखोर भी तैनात किए गए। एसएसपी के निर्देश पर निरसा एसडीपीओ द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। भगवान भास्कर को सूर्य षष्ठी व्रत के अवसर पर षष्ठी तिथि में डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है और दूसरे दिन प्रातः कालीन उगते सूर्य का अर्घ दिया जाता है। इसका मेन महत्व है, हे प्रभु, जैसे आप अस्त हुए और पुनः उदय हुए, उसी तरह से मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे गांव का, मेरे देश का भी पतन के बाद उत्थान भी और लालिमा लिए हुए। इस भाव से भगवान को अस्ताचलगामी और उदय व्यापी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रत को करने से कायिक, वाचिक, मानसिक, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप और सुख दोनों की किसी भी कष्ट हो तो उसका अंत होता है और हर प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान भास्कर के पूजन से शारीरिक व्याधि, चर्म रोग, कुष्ठ व्याधि जो है वो उसका नाश होता है। कहना चाहेंगे कि हम लोग अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सब यहाँ पे सुख शांति के लिए, घर परिवार के लिए छठ पूजा महापर्व करते हैं। क्या मान्यता है छठ माँ को लेकर? मान्यता तो देखिए बहुत है, लेकिन सबका अपना अपना श्रद्धा होता है। जो हम लोग अपना जो श्रद्धा होता है यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। नहीं, मैं बहुत पहले छठ मंदिर है, गगना छठ मंदिर है, ये 1985 का है और उस समय से लेके अभी तक ये हम लोग के बिहार झारखंड के आस्था के महापर्व है और इस पर्व को जो है हम लोग चाहते हैं बहुत शांति पूर्वक मिटे। इसके कारण हम लोग अपने तरफ से, अपने कमेटी के तरफ से काफी ज्यादा सहायता करते हैं। जैसे हम लोग का रिपोर्टिंग का टीम रहता है, साहाय्य का टीम रहता है, उधर आपका जो जहाँ पर गाड़ी वगैरह लगता है वहाँ का भी हम लोग टीम दिए हुए हैं। कमेटी मेंबर जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी व्रतधारी हो, चाहे व्रतधारी के साथ जो भी आते हैं दर्शनार्थी हो, किसी को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। और देखिए उद्देश्य यही है कि छठ पर्व जो है ये महापर्व है और इसमें सिर्फ हमारे मैथन के आदमी नहीं, यहाँ निरसा से, धनबाद से और इस बार जो है सिंदरी से भी आदमी आए हुए हैं। तो हम लोग का उद्देश्य एक ही रहता है
कि कोई भी आदमी हो, चाहे वो धनी व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो पोस्ट वाला हो, चाहे वो बिना पोस्ट वाला हो, सबको बराबर का सामान्यता मिले और सब बढ़िया से यहाँ से छठ पर्व करके जाए। कितना लगभग भीड़ होता हुआ अनुमानित किया? देखिए यहाँ पर अनुमानित 5-6 साल पहले का भीड़ था 3.5 लाख। इस बार का अभी तक काउंट नहीं हुआ है, ड्रोन के मार्फत हम लोग का काउंट होगा, ड्रोन से पता चल जाएगा। न्यूज़ ANP के लिए निरसा से संतोष कुमार साव की रिपोर्ट।